ये जानवर मोटा ताज़ा आप ज़रूर लें, लेकिन पेट से मोटा ताज़ा ना लें। लोग डर गए थे कि जानवर खरीदें कि ना खरीदें। हाँ, ठीक है, कोंगा वायरस ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है जो इंसानों में भी मसला कर सकती है। तो इसलिए टिक्स को, जिनको आम जुबान में चिच्चड़ कहते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चिच्चड़ एक तो जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आप मीट कंजम्पशन करें और आपको भी मसला करें। कितने जानवरों के लिए स्पेशल कोई ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में है ही नहीं ओवरऑल। उसमें क्या होता है कि हमने उस ट्रांसपोर्टेशन में जानवर की वेलफेयर का तो सोचा ही नहीं। ठीक है, जानवर ट्रैवल कर रहा है, झटके लगेंगे उसके टांगों के अंदर, नो डाउट अल्लाह ताला ने शॉक को अब्जॉर्ब करने के उसके जोड़ों में चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी देर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको पेन होएगी। हम उसकी वेलफेयर का कोई ख्याल नहीं कर रहे। हमने उसकी ट्रैवलिंग कराई, घर ला के ना वो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, वो जनाब बीमार हो गया और वो साइड पे लेट गया। और फिर आगे हमारे गामे साजे जो साइडों वाले, बिल्कुल। एक ने आके कहा जी लस्सी पिला दो, जी, एक ने आके कहा जी इसको स्प्राइट पिला दो, कि वो लस्सी बजाय मैदे के में जाने के वो ट्रेकिया में चली गई, सांस की नाली में चली गई। अब जब वो सांस की नाली में जाएगी तो वो तो चेस्ट की इन्फेक्शन करा देगी, तो फिर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जानवर जो उसने 8-10 घंटे में मरना था वो 1 घंटे में मरेगा। हाँ जी, और दूजा साजा आ गया। फिर जी, साजे ने आके कहा चौधरी इन्हें नहीं इदा ठीक होना है, असें बड़ियां मझां पालियां ने, जी, इन्हू स्प्राइट पिया। ऐसे ही है। वो जब वो स्प्राइट पिलाता है तो जनाब वो तजाबियत तो पहले ही है उसको, बिल्कुल। तो तजाबियत तो और बढ़ जाएगी। जो भी ड्रिंक्स हैं हमारी, वो सारी ड्रिंक्स जो हैं वो जनाब उनमें तो तेज़ाब ही होता है, और क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने तजाबियत तो और बढ़ा दी। सही। मैं बल्कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को थोड़ा इसमें अप्रिशिएट भी करूंगा कि हर साल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मंडियों के अंदर अपना पूरा एक कैंप लगाता है, फ्री ट्रीटमेंट कैंप कह लें। उस जो मंडी में बेचने वाला बंदा है उसको ये नहीं बावर कराना कि भाई मैं तो जाके डॉक्टर नू लैके आ रहे हैं, तो वो फिर आपको जानवर भी नहीं देगा। ठीक है, आप उसको दोस्त बना के लेके जाएं उसे कि भाई आओ ज़रा देखो ज़रा जानवर मैंने ख़रीदने हैं। तो लाहौर की मंडी में जानवर लाहौर में पाल कर तो आया कोई नहीं। बिल्कुल। ठीक है, वो फ़र्ज़ करें 10 घंटे की ट्रैवलिंग से आया है, 5 घंटे की ट्रैवलिंग से आया है, तो जानवर इज़ ऑलरेडी इन अंडर स्ट्रेस। ये बाइक है, अब जानवर रखा हुआ है, भेड़ कह लें एक, हाँ, तो वो लाहौर तक उसको बाइक पे लेके आया, मैं उसके पीछे पीछे गाड़ी पे था। तो आधा जानवर नीचे लटका हुआ है, आधा जानवर ऊपर है। तो जब इतना जानवर को आप ट्रैवल कराएंगे इंटेंशनली, उसकी वेलफेयर का ख्याल नहीं करेंगे, तो जानवर स्ट्रेस में आएगा ही आएगा, बल्कि वो जो पीछे बंदा बैठा है उसको पकड़ के उसकी भी टांगें सो जाएंगी। हो सकता है उसको रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आप जानवर को जानवर ना समझें, जानवर को एक जान समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइसीलियम पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। बकरा ईद की मौके पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान में जानवर कुर्बान होता है। वर्ल्ड वाइड ये तादाद जो है वो करोड़ों की तादाद है। अब ख़ास तौर पे हमारे जो इंडो पाक के जो लोग हैं, जानवर ख़रीदते वक्त उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए। जानवर जब वो ख़रीद लेते हैं, घर में ले आते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और जो सुन्नत वो सरअंजाम देना चाहते हैं ईद के मौके के ऊपर, वो उस तरह से नहीं कर पाते। रीज़न ये होती है जानवर बीमार हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवर ख़रीदते वक्त, जानवर को घर में रखते वक्त उन्होंने मेक श्योर करनी है। फिर ईद हो गई है, ईद के बाद गोश्त को किस तरह से प्रिजर्व करना है उन्होंने। गोश्त की लाइफ क्या है, क्या गोश्त को 1 साल के पूरे प्रोलॉन्ग पीरियड तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या इससे कम टाइम है। अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो उस वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। गोश्त को कंज्यूम आपने कैसे करना है। ये बड़ी आम एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही बकरा ईद आई है हम अन्नी डाल देते हैं, गोश्त खाना शुरू हुए हैं, और उस वक्त बहुत से हमें हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं। इससे रिलेटेड सवाल हैं जो मेरे जहन में भी हैं और आप लोगों के जहन में भी होंगे। इस सारी गुफ्तगू से रिलेटेड आज हमने दावत दी है, हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं, वेटनरी सर्जन डॉक्टर अवैस, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस से बैचलर्स किया इन डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। देन ही कंप्लीटेड हिज एमफिल इन क्लिनिकल मेडिसिन, और उसके बाद माशाल्लाह से पीएचडी कर चुके हैं क्लिनिकल मेडिसिन में। अवैस भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? आपने बहुत लंबा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो इट्स लाइक
कैजुअल टॉक, तो मेरा ख्याल है इतना फॉर्मल होने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस और एक फॉर्मेलिटी थी। आप मैं सुनाइए कैसे? शुक्र अल्लाह का। सो इट्स बीन लॉन्ग कि हम मिल नहीं सके कोई 6-7 साल, तो एक अच्छे मौके पे और एक अच्छे टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर अच्छा वैसे भाई बहुत से सवालात हैं और हम उसको एक सीक्वेंस के थ्रू जानवरों से रिलेटेड हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी तमहीद बांधता हूँ एक जनरल क्वेश्चन से। मतलब होता क्या है कि जानवर हम ले आए हैं, जैसे तैसे भी घर के जानवर, हमने बकरा वेड़ा कुछ भी है हम उसको लेके आए हैं। मंडी में हमने जानवर देखा तो बड़ा बेहतरीन लग रहा था। जैसे ही उसको घर में लेके आए हैं वो जानवर पता नहीं नाराज़ हो गया है, खाना पीना नहीं कर रहा और समझ नहीं आ रही कि भाई ये खा पी क्यों नहीं रहा। और कोई दोस्त यार आया, उसने कहा कि भाईजान इस जानवर नूं ना गर्मी लग गई है, तेनू थोड़ी कोई लस्सी शस्सी पियाओ तो यह ठीक हो जाएगा। उसको लस्सी पिलाने की कोशिश की, वो लस्सी नहीं पी रहा। फोर्सफुल उसको कोशिश की कि यार ये लस्सी पी ले। एक और यार बेली आया, उसने कहा नहीं जी भाई असल च लस्सी का नहीं मसला, ਇਹਦਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कोक पिया दो, कोक पिया दियो और स्प्राइट पियाओगे ना पिया तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा काम। वो उसको फोर्सफुली जब कोक स्प्राइट पिलाने की कोशिश की, उससे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही। तो ज़रा बताएं कि ये क्या माजरा है और इस तरह की प्रैक्टिस से जानवर की सेहत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ जाता है। ओवर टू यू। सबसे मेन चीज़ जो है, हम सबके जहनों में, आप जाते हैं जानवर लेने, मैं जाता हूँ, मेरे घर से छोटा भाई जाता है या घर वाला कोई जाता है, तो हमारे जहन में ना सबसे अच्छी एक अकीदत होती है। एक तो खैर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बिल्कुल, और हज़रत इस्माइल की। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक दे। हम उसको करने में जोशो खरोश में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जी जानवर देखें जो मोटा हो, ताज़ा हो, वो वाला ख़रीदें। कोई नहीं है, ईद के मौका पे तो ऐसे होता है कि बंदा जानवर ख़रीदने गया, अगर कोई 30,000 वाली चीज़ है ना, वो लाख भी मांगता है, बंदा कहता है बस है मैंने पसंद है, जिन्हें दिया है बस दे छाड़ तू, ऐसे ही। ठीक है। तो वो मोटे ताज़े के चक्कर में जब बंदा मोटा ताज़ा लेके घर आता है, घर पहुंचता है, तो जानवर हो जाता है बीमार, खाना पीना ही बंद करे। जैसे आपने वो पूरी डिटेल बताई कि जानवर घर आ गया, उसके बाद खा पी नहीं रहा। फिर वो एक हमसाया आ गया, तो वो उसने कहा जी इसको लस्सी पिलाओ, क्योंकि गर्मी का सीज़न है आजकल, बहुत ज़्यादा तपिश कोई 45-46 पे चल रही है टेम्परेचर। तो वो कहता है कि जी चूँकि ये जानवर आ गया, इसको लस्सी पिलाओ। और लस्सी से ठीक नहीं होता। एक और बंदा साथ से गुजर है, वो कह रहा है कि नहीं इसको स्प्राइट पिलाओ, इससे ठीक हो जाएगा। वो पंजाबी च कहते हैं कि जिन्ने मूँह ते उन्नियां गल्लां, तो वो लोगों के मूँह नूं लगे तो घर विगाड़ बहिंदा बंदा। तो बेहतर है कि बंदा इन चीज़ों को पहले सिस्टमिकली समझे कि कैसे जानवर देखना है, कौन सा जानवर लेना है, और उसकी आके देखभाल कैसे करनी है। तो आपने एक्चुअली ये पूरा टॉपिक एक तमहीद में ही मेरे से पूछ लिया है कि कैसे परचेज़ करना है उसको, फिर घर ला के क्या देखना है, और उसके बाद बल्कि स्लॉटरिंग के बाद उसकी देखभाल गोश्त की कैसे करनी है। तो हम शुरू करते हैं इससे कि बंदा मंडी में गया जानवर लेने। बिल्कुल। तो जाते ही बंदे को मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि जानवर मोटा ताज़ा आप ज़रूर लें, लेकिन पेट से मोटा ताज़ा ना लें, ठीक है। हम दूर से खड़े होके क्या देखते हैं कि जानवर फूला हुआ है, सिर्फ पेट की जगह फूली हुई है, वैसे जानवर नॉर्मल स्ट्रेचर के अंदर है, नॉर्मल उसकी पोजीशन है, तो वो वाली चीज़ें ना देखें। पहले तो आप दूर से एक डिस्टेंट एग्जामिनेशन, हमारी एक टर्म है टेक्निकल, आपको भी पता है इसका, डिस्टेंट एग्जामिनेशन जो है वो हर बंदा कर सकता है, ठीक है। उसके लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं है या टेक्निकल बंदे का होना ज़रूरी नहीं है। वो दूर से खड़ा होके ये तो ज़रूर देख सकता है कि जानवर जो है वो अलर्ट खड़ा हो, ठीक है, ब्राइट हो, उसकी स्किन, उसकी जिल्द आपको दूर से नज़र आ रही है, वो ग्लो कर रही हो, स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना नज़र आ रही हो, क्योंकि जो सेहतमंद जानवर होता है उसकी स्किन थोड़ी चमकदार होती है, ठीक है। और सेहतमंद बकरों के अंदर आप देख लें तो उनकी दुम थोड़ी खड़ी होगी और वो एक्टिवली उसको मूव कर रहे होंगे। इसी तरह जब आप ले लें, अगर इन केस किसी जानवर को डायरिया है, तो उस डायरिया में जब जानवर नीचे बैठेगा तो उसकी बैक साइड पे रेत मट्टी लग जाएगी, उसको हम अपनी ज़ुबान में सॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो पेस्टी डायरिया में या वैसे डायरिया में कोई भी रतूबत होगी तो वो आपको दूर से नज़र आ जाएगी कि उसकी बैक साइड जो है वो गंदी हुई हुई है। इसके अलावा आपको दूर से खड़े होकर उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, उसकी आंखों से कोई रतूबत तो नहीं निकल रही, उसके नाक से कोई पानी तो नहीं निकल रहा, उसके मुंह से रालें तो नहीं निकल रही। जैसे कि आजकल बड़ी गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में 2-3 वजूहात हो सकती हैं रालें निकलने की, जो आम बंदे को समझ आ सकती
सकती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसको कोई चीज़ पिलाई भी हुई हो सकती है जिसकी वजह से उसका मैदा ख़राब हो गया और वो ड्रूल करना शुरू हो गया। दूसरी जो एक फिज़िकल चेंज है वो ये हो सकती है कि जानवर ने खाना खाया, कोई चारा लिया उसने कोई आधा घंटा पहले और वो जुगाली कर रहा है, जुगाली में भी कोई राल निकल सकती है। तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है वो बीमारी हो सकती है। बीमारी आजकल एक PPR जो है वो उसने बड़ा ज़ोर पकड़ा हुआ है, बल्कि हर साल जब भी ईद आती है ख़ास तौर पर गर्मियों के सीज़न में तो PPR और बड़े जानवरों में FMD जिसको हम मुँह खुर कहते हैं वो आ जाती है, उसमें मुँह के अंदर छाले बन जाते हैं, उसकी वजह से भी ड्रूलिंग हो रही है। तो ये चीज़ें आपको दूर से खड़े होकर नज़र आ रही हैं कि पहली चीज़ मैंने आपको बताई, जानवर अलर्ट खड़ा होना चाहिए। आप दूर खड़े हैं, जानवर को सारी बात कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो वो उसका रिफ्लेक्स तो देगा, वो उसके रिफ्लेक्स में इधर मूव करेगा। लेट्स सपोज कि एक मक्खी आ गई तो वो उस मक्खी, जब हमें भी मक्खी तंग करती है, कान में आगे घूं घूं करती है तो बंदा कभी इधर को जाता है, कभी उधर को, कभी उसको करता है। इसी तरह जानवर भी रिस्पांस देता है। आप दूर खड़े होकर उसका रिस्पांस दे सकते हैं। अगर तो जानवर रिस्पांस दे रहा है इसका मतलब जानवर एक्टिव है। इसका मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि जानवर को बुखार नहीं है। बुखार में जानवर, इंसान, कोई भी जानदार चीज़ एक्टिव नहीं हो सकती, वो एक साइड पे लग के बैठेगी। मतलब चला के भी इसको देख लें। हाँ, ये अभी मैं आ रहा हूँ सिर्फ डिस्टेंट एग्जामिनेशन पे कि आप ये 5 फुट 10 फुट पीछे खड़े हैं जानवर के, आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आगे बारी पास जाने की। जब आप पास चले गए, जानवर के कान देखें, हाथ लगा के, नाक देखें, मुंह देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस्लाम के लिहाज से वो ये है कि जानवर बकरा है, छतरा है, छतरे में थोड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन बकरा और बुल के अंदर आपने कम से कम दोंदा जानवर लेना है तो मुंह उस नीयत से खोल लें दांत देखने के लिए कि वो दोंदा है कि नहीं, 1.5 साल का है कि नहीं, 1 सवा साल पे जाके, 1.5 साल पे जाके दोंदा होता है जानवर। तो वो दोंदा देखने के लिए जब आप मुंह खोलेंगे आपको उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको आप गम्स कह लें आम जुबान में, वो आपको नज़र आ जाएंगी। अगर तो वो पिंकिश है इसका मतलब जानवर ठीक है। अगर वो वाइटिश हो चुकी हैं, ग्रेइश हो चुकी हैं, ब्लूइश हो चुकी हैं, पिंक के अलावा कोई कलर है तो वो कोई ना कोई मसला है उसको, ठीक है। इसी तरह आप आंखें हाथ लगा के चेक करें, आप उसकी स्किन पे हाथ फेरें, उसकी जिल्द को देखें कहीं से उभरी हुई तो नहीं है। आज से 2-3 साल पहले एक लंपी स्किन डिजीज़ बहुत ही, उसने पूरे पाकिस्तान में एक तहस नहस किया हमारे लाइफ स्टॉक को। बिल्कुल ऐसे। उसमें आपको तो दूर से नज़र आ रही है स्किन के ऊपर लम्प्स बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब लम्प्स जो हैं वो आपको दूर से नज़र आ रहे हैं। इन केस आप हाथ फेरें पूरी स्किन पे, आपको लंप वैसे फील हो जाएंगे जहाँ से आपका हाथ बिल्कुल एक इवन सतह पे जा रहा है, अचानक आपका हाथ उभर गया, वो एब्सेस भी हो सकता है। एब्सेस आम जुबान में जिसको फोड़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, फोड़ा भी हो सकता है। जब आपने जानवर को हाथ से चेक करना है तो उसकी आर्म पेट्स और ग्रॉइन रीजन में ज़रूर चेक करें, क्योंकि चिचड़ों का मौसम है आजकल। तो जब चिचड़ जो होते हैं वो बीमारियां करते हैं, ब्लड पैरासाइट करते हैं, जो हाई टेम्परेचर का बाइस बनते हैं, 105-106 पे चला जाता है। उस टाइम तो चूँकि उसने वो हो सकता है स्टीरॉयड लगाया हो, या हो सकता है उसने ताकत का टीका लगा दिया है, वाइटामिन लगा दिया है, तो वो जानवर आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। घर जाके उसका टेम्परेचर हाई हो जाए, चिचड़ ज़रूर चेक कर लें उसके। उसमें दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो हमें बिल्कुल आराम से ऑब्जर्वेशन से आम बंदे को नजर आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि आप आर्म पिट में हाथ लेके गए हैं, ठीक है, आपको थोड़ी सी कोई जगह उभरी हुई नजर है, जस्ट लाइक जैसे कोई मक्खी बैठी हुई है, ठीक है, वो आपको अगर उंगली के नीचे वो फील होती है तो फिर आप वो टांग के नीचे देख लें, टांग उठा के देख लें कि क्या मसला इधर। चिचड़ आपको बड़े आराम से पता चल जाते हैं। चूँकि चिचड़ शाम के टाइम बाहर निकलते हैं तो मॉर्निंग में रोशनी के अंदर वो आपको ऐसे रीजन्स में ही मिलेंगे जैसे कानों के अंदर हो गई, जैसे आर्म पिट्स के अंदर हो गए, पिछली टांगों के दरमियान में ग्रॉइन रीजन जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपको नजर आ जाएंगे इन केस अगर उसको हैं, ठीक है। उसको ज़रूर ऑब्जर्व करें। और दूसरा, इस चिचड़ को देखने का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जूनोटिक बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आजकल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा है कि कॉन्गो वायरस। जैसे ही ईद करीब आती है तो कॉन्गो वायरस का एक शोर शुरू हो जाता है पूरे मीडिया पे, लोग भी डर जाते हैं। मुझे याद है अभी भी आज से 5-6 साल पहले ये पहली बार मैंने भी वर्ड सुना था। तो जब ये पहली बार सुना था तो लोग डर गए थे कि जानवर खरीदे कि ना खरीदें, ठीक है। कॉन्गो वायरस ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है जो इंसानों में भी मसला कर सकती है। तो इसलिए टिक्स को, जिनको आम जुबान में चिचड़ कहते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चिचड़ एक तो जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आप मीट कंजम्पशन करें और आपको भी मसला करें, ठीक है। ये चीज़ अपेरेंटली अगर जानवर आपको ठीक लग रहा है एंड आप जब नोटिस करते हैं तो आपको टिक्स नज़र आते हैं, तो देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में ये जानवर बीमार हो जाए। और अगर जानवर बीमार नहीं है तो देयर आर चांसेस कि जो जूनोटिक डिजीज़ जो हम बात करें, इस पे डिटेल भी अभी थोड़ी सी आगे जाके बात करते हैं कि टिक
वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकती है या वो जानवर को भी दे जानवर सकती की है। health को भी तो problem दिस इज अ थ्रेटनिंग इंडिकेशन के टिक। इंडिकेशन अगर टिक है तो कोशिश करें कि लेट्स सपोज जैसे अभी तो 4-5 दिन रह गए हैं कुर्बानी में, फिर तो आप वो टिक्स का इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है, चूँकि उसके वो विदड्रावल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं तो बल्कि इन दिनों में जब एक हफ्ता रह जाता है एंटीबायोटिक भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा आप पेट के नीचे हाथ मार रहे हैं, जैसे कि लोग बड़े दूर दराज इलाकों से जानवर लेके आते हैं। जब दूर दराज इलाकों से जानवर लेके आते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम जानवरों के लिए भी वही लोडर रिक्शे, वही ट्रक इस्तेमाल करते हैं जिस पे हम सामान जो है वो उसको लाद के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हम उसी में जानवर लेके हैं। जानवरों के लिए स्पेशल कोई ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में है ही नहीं ऐसे ही। ओवरऑल, ठीक है। हाँ, कोई मतलब जहांगीर तरीन साहब की तरह का कोई बंदा है, वो उसने कोई स्पेशल गाड़ी बनवा लिया तो इट्स एन एक्सेप्शनल थिंग, लेकिन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे ट्रक यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने उस ट्रांसपोर्टेशन में जानवर की वेलफेयर का तो सोचा ही नहीं ना। उस पूरे फर्ज करें कि आप राजनपुर से आ रहे हैं, आप डीजी खान से जानवर लेके लाहौर आ रहे हैं, तो इट्स अ लाइक लॉन्ग ट्रैवलिंग, तो वो आवर्स लगेंगे उसमें जानवर को पानी नहीं प्रोवाइड हो रहा, जानवर के पाँव के नीचे कोई मड नहीं डाली गई, जानवर के वो क्या उसे कहते हैं वीट स्ट्रा कह लें या फिर राइस स्ट्रा कह लें, ठीक है, वो चीज़ें नहीं रखी गई, या रेत नहीं नीचे डाली गई कि जानवर ट्रैवल कर रहा है, झटके लगेंगे उसके टांगों के अंदर। नो डाउट अल्लाह ताला ने शॉक को अब्जॉर्ब करने के उसके जोड़ों में चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी देर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको पेन होएगी। हम उसकी वेलफेयर का कोई ख्याल नहीं कर रहे। तो एक तो ये चीज़ें, ये हम जो ख़रीदने जा रहे हैं उनको ये नहीं पता पीछे वो कहाँ से आया, वो पिछली स्ट्रेस है उस जानवर को आके वो बंदा ज़रूर उसको पानी शानी पिलाता है। जब आप जानवर देखेंगे मोटा ताज़ा है तो आप ज़रूर उसके पेट को हाथ लगा के देखें। पेट अगर बहुत टाइट है उसको बजा के देखें। आपको अगर ड्रम लाइक जैसे कि हम ढोल बजा रहे हैं, हाँ। उस तरह की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब भी कोई मसला है। क्योंकि हमारे बेचने वाले भी हजरात जो हैं वो जानवर को दाना खिलाते हैं, खल खिला के ऊपर से जानबूझ के पानी ज़्यादा पिलाते हैं ताकि अंदर पेट में गैस फिल हो सके। वो गैस क्यों फिल होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेना जिसको हम आम जुबान में तजाबियत कह लें। जिस तरह इंसानों में थी तजाबियत में, जिस तरह हमें डकार आना शुरू हो जाते हैं या पेट बहुत फूल जाता है, बंदे को वॉमिट्स आती हैं, उसी तरह जानवरों में जब तजाबियत होती है उसके मैदे के अंदर गैस फिल हो जाती है। ठीक है। तो वो जब गैस फिल होती है तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। हम क्या करते हैं कि उसका मोटा ताज़ा समझ के 30,000 वाली चीज़ 1 लाख की ख़रीदी हमने उसकी ट्रैवलिंग कराई, घर ला के ना वो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, वो जनाब बीमार हो गया और वो साइड पर लेट गया। और फिर आगे हमारे गामे साजे जो साइडों वाले, बिल्कुल, एक ने आके कहा जी लस्सी पिला दो जी, एक ने आके कहा जी इसको स्प्राइट पिला दो। हाँ जी। अब लस्सी पिला रहे हैं उसमें हम दूसरी गलती करते हैं कि हमने लस्सी पिलाई, बोतल में डाली, जानवर का मुंह पकड़ा, फोर्सफुली मुंह को लगाई और ऊपर उठा दी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो लस्सी बजाय मैदे के में जाने के वो ट्रेकिया में चली गई, सांस की नाली में चली गई। अब जब वो सांस की नाली में जाएगी तो वो तो चेस्ट की इन्फेक्शन करा देगी, बिल्कुल, क्योंकि चेस्ट के अंदर से निकलने का तो कोई तरीका ही नहीं है दवाई का। फर्ज करें मैदे में चलेगी तो चलो वो मोशन करेगा या पेशाब करेगा, वो निकल गई। अब सांस की नाली से तो नहीं निकलेगी, ऐसे ही। तो फिर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जानवर जो उसने 8-10 घंटे में मरना था वो 1 घंटे में मरेगा। फिर वो उसने घंटा इंतज़ार किया, उसने मालिक ने कि यार लस्सी पियाई सी, ये तो ठीक नहीं होया। हाँ जी, और दूजा साजा आ गया फिर जी, साजे ने आके कहा चौधरी इन्हें नहीं इदा ठीक होना है, असें बड़ियां मजा पा लियां ने, जी, इनू स्प्राइट पिया। ऐसे ही है। वो जब वो स्प्राइट पिलाता है तो जनाब वो तजाबियत तो पहले ही है उसको, बिल्कुल, तो तजाबियत तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। स्प्राइट जो भी कोक जो भी ड्रिंक्स हैं हमारी, वो सारी ड्रिंक्स जो हैं वो जनाब उनमें तो तेज़ाब ही होता है और क्या होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने तजाबियत और बढ़ा दी। अब ये मैंने आपको पहली सारी कहानी बताई जो आपने पूछी है। अब ये थी सारी कहानी मंडी के अंदर की, जी, ठीक है जी। क्या आपने क्या क्या चीज़ें जो आम इंसान हाँ, खुद कर सकता है। उसके अलावा लेट्स सपोज आपने जानवर को वहाँ पे चला के भी देखना है, आप चला के देख रहे हैं जानवर को, आपको उसकी लंगड़ाहट का पता चल जाएगा जब आप चला के देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जब चला के आप देखेंगे आपको नज़र आएगा जी जानवर अगर लंगड़ा रहा है, कुछ हो रहा है, उसके पाँव चेक करें पकड़ के, ठीक है। हो सके तो मंडियों के अंदर एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। सही, मैं बल्कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को थोड़ा इसमें अप्रिशिएट भी करूंगा कि हर साल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मंडियों के अंदर अपना पूरा एक कैंप लगाता है, फ्री ट्रीटमेंट कैंप कह लें। चलें, ट्रीटमेंट तो बीमार होने के बाद होता है, एटलीस्ट आप जानवर ख़रीद रहे हैं,
आप उधर जो डॉक्टर बैठा है, जो असिस्टेंट बैठा है, वो एटलीस्ट मेरे से या आम बंदे से ज़्यादा टेक्निकल होता है। हम उनको कह सकते हैं कि भाई आओ आके तो इस जानवर को ज़रा देख लो। हाँ, अब यहाँ पे आपने उस जो मंडी में बेचने वाला बंदा है उसको ये नहीं बावर कराना कि भाई मैं तो जाके डॉक्टर नू लैके आ रहे हैं, तो वो फिर आपको जानवर भी नहीं देगा। ठीक है, आप उसको दोस्त बना के लेके जाएं उसे कि भाई आओ ज़रा देखो, ज़रा जानवर मैंने ख़रीदना है। कीमत आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वो 40,000 का लें, लाख का लें, 2 लाख का लें, 10 लाख का लें, वो तो शौक दा मुल कोई नहीं है। ऐसे ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿस्तानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ज़रा इमोशनली अटैचमेंट होती है इस्लामिकली। तो जब इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है वहाँ पे फिर प्राइस वाला चक्कर कोई नहीं होता। हाँ ज़रूर है आप पैसे लगाएं लेकिन चीज़ कोई देख के लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें हुई इस चीज़ के ऊपर। आई विल गेट बैक टू द कि हमने जानवर सेलेक्ट कर लिया, उसकी जिस तरह आपने बताया कि एक डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन करनी है और फिर उसके पास जाके उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ें देखनी है, उसको चला के ओवरऑल हमने देख लिया, उसके पाँव देख लिए, उसकी स्किन देख ली। अब एक चीज़ है कि थोड़ा सा चलें पहले इस सीक्वेंस को पूरा कर लेते हैं कि जानवर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको घर तक पहुंचाना। हाँ, इसके ऊपर बताएं कि क्या ये एक फैक्टर है कि जब जानवर को, जिस तरह के हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा इशू हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, जब जानवर को हम मंडी से घर लेके जा रहे हैं उसके लिए उसकी ट्रांसपोर्ट कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, और अगर उसको स्ट्रेस वाले जोन में जिस तरह के हम परवाह नहीं कर रहे होते, खींचतान जी एनू बाइक पे बिठाओ, एनू किसी तरह भी बस लोड करो दे पहुँचा दो, इस चीज़ से उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ, अच्छा मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मैंने तो पहले भी ये अर्ज़ किया है, चूँकि जानवर, अब लेट्स सपोज हम लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर की मंडी में जानवर लाहौर में पाल कर तो आया कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो फ़र्ज़ करें 10 घंटे की ट्रैवलिंग से आया है, 5 घंटे की ट्रैवलिंग से आया, तो जानवर इज़ ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, ठीक है। अब वो स्ट्रेस में जो जानवर है उसको आप, ये हो सकता है कि आप आज ख़रीदने गए हैं, वो 2 दिन पहले का है, उसकी वो वाली स्ट्रेस थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हुई है, जानवर को उन्होंने ताज़ा पानी शानी पिलाया हुआ है, ठीक है, पट्टे शट्टे डाले हैं या दाना वगैरह खिलाया है, तो उस स्ट्रेस को तो उसने थोड़ा नॉर्मलाइज किया। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो ख़ास तौर पे बेचने वाले, जानवर बेचने वाले हजरात हैं, वो उन्होंने ना टीके कुछ पास रखे होते हैं ताकत के या स्टीरॉइड्स, वो बेचने से पहले ही लगा देते हैं, अच्छा, ठीक है। उससे एक्टिवनेस आ जाती है, कोई छोटा मोटा मसला है वो कवर होने के चांस होते हैं, ताकत वो आपके सामने तो बड़ा एक्टिव है। लेट्स सपोज जानवर खरीद लिया, अब आपने उस जानवर को घर तक लेके जाना है। मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपने आबाई गांव फैसलाबाद से वो आ रहा था लाहौर, तो मुझे शाहकोट से एक बंदा नज़र आया, उसने मतलब उसके पीछे, अपने ड्राइवर के पीछे बाइक पे जानवर रखा हुआ है, भेड़ कह लें एक, हाँ, तो वो लाहौर तक उसको बाइक पे लेके आया, मैं उसके पीछे पीछे गाड़ी पे था, तो आधा जानवर नीचे लटका हुआ है, आधा जानवर ऊपर है। तो जब इतना जानवर को आप ट्रैवल कराएंगे इंटेंशनली, उसकी वेलफेयर का ख्याल नहीं करेंगे, तो जानवर स्ट्रेस में आएगा ही आएगा, बल्कि वो जो पीछे बंदा बैठा है उसको पकड़ के उसकी भी टांगें सो जाएंगी, हो सकता है उसको रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे आप पराली डालें, कम से कम 6 इंच 6 इंच चौड़ाई वाली, उसमें आप पराली डालें और फिर जानवर को ऊपर खड़ा करके लाएं एक और वो जो आपकी ट्रैवलिंग के लिए जो व्हीकल है उस गाड़ी के साइडों पे खुला होना चाहिए ताकि हवा अंदर है, उसको सांस भी आए। और बल्कि मैं कहूँगा जानवर को उसके ऊपर लाने से पहले उसको पानी शानी पिलाएं, इजी करें, स्ट्रेस फ्री करें और उसको बड़े तमीज़ से उठा के उसके ऊपर रखें, बल्कि ऐसे तरीके से रखें कि किसी ऊपर जगह पे जानवर को चला के ले जाएं और नीचे वो अपना डाला है या ट्रक है, whosoever it is, वो उसको उसके साथ लगाएं और ऊपर से उसको ऐसे ही लगे कि वो नॉर्मल पोजीशन पे चल रहा है, किसी चीज़ के ऊपर जंप नहीं कर रहा, ठीक है। वो आपको उतारते हुए भी मसला नहीं होएगा, आगे भी जाके ऐसा ही कोई रैंप देखें उससे उतारें। बिल्कुल सही बात है कि 4 दिन का जानवर है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल अगर उसको दे दिया जाए, मतलब वेलफेयर का ख्याल रख लिया जाए, तो एक अच्छा आप मेक श्योर कर लेंगे कि जी ईद तक उसकी हेल्थ को आप मेक श्योर कर लेंगे। और वैसे भी मतलब अभी इस चीज़ के ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में, मतलब मेरा ये मानना है कि यार जानवर, कोई भी जो एनिमल है, चाहे वो पेट्स हों, चाहे वो किसी तरह कोई भी जानवर हो, दे आर लाइक पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आप जब तक उसको
उस तरह से कंसीव नहीं करेंगे कि यार ये जिस तरह आपके ख़ानदान के लोग होते हैं, एक बेज़ुबान चीज़ है, हमारे माशरे का हिस्सा है, हमें सर्व कर रहे हैं, उस अप्रोच से जब तक हम नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है वो चीज़। देखिए, इसको अगर जस्टिफाई इस्लामिकली भी आप देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें, तो उनके बेटे थे। आप इमोशनल अटैचमेंट की बात करें तो इमोशनल अटैचमेंट को अगर उस पहलू से भी देखें तो वो एक बच्चे का बाप के साथ या बाप के लिए उसका बेटा क्या हो सकता है। मैं एक वालिद हूँ तो मेरे बच्चे को अगर एक सुई भी चुभती है तो मुझे दर्द होता है, मुझे उसको बचाना होता है। बड़ी बात, ठीक है, मैं अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसको एक साइड पे रख के अपने बेटे को फौकियत दूंगा। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कहा तो वो कितनी इमोशनल अटैचमेंट होगी। एक्चुअली तो वो एक आजमाइश ही थी। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें, इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट किस लेवल की होनी चाहिए उस जानवर से। बहुत प्यारी बात। ठीक है, तो ये इस्लामिकली भी अगर आप देख लें तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप जानवर को जानवर ना समझें, जानवर को एक जान समझें। और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया गया कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर इंसान भी वैसे ट्रीट करा तो इंसान में और जानवर में फ़र्क कोई नहीं रहता। बिल्कुल सही बात। तो वही आप वाली बात के भी उसकी अटैचमेंट रखें, उसको अपना फैमिली मेम्बर के तौर पे समझें, तो फिर ही आगे काम चल सकता है। वैसे भाई, जानवर को हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ घर ले आए हैं। घर में हमने उसको क्या प्रोटोकॉल देना है, वो जिस जगह पे हमने उसको बांधा हुआ है उसकी फ्लोरिंग क्या, किस उसका शेड का, टेम्परेचर का क्या ख्याल रखना है। और जैसे ही वो आ गया, पहले तो इसके ऊपर बात होगी और फिर उसको क्या क्या चीज़ें हम खिला सकते हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है जो डायरेक्टली उसकी सेहत के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको जैसे कह रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में आप कम से कम वो जो पराली है वो 6 इंच की रखें। वो 6 इंच या 8 इंच हो सकती है। उसका मतलब ये था कि वो जब ट्रैवलिंग कर रहा है जानवर किसी भी गाड़ी के अंदर, तो वो गाड़ी बम्प्स के ऊपर से गुजर रही है, तो कम से कम 6-8 इंच की होएगी, तो उसको बम्प्स कम फील होंगे। जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ी जो है उसके शॉक बड़े अच्छे होने चाहिए कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। ऐसे ही है, ताकि अंदर बंदा बैठा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको वो झटके महसूस ना हो। ऐसे ही है। इट्स जस्ट लाइक दैट। वो पराली होनी चाहिए। जानवर घर आ गया आपके, आपको सबसे पहले तो जानवर को उतारने से पहले ये चीज़ फिक्स कर लें, जो हमारे यहाँ बहुत ही एक गंदा रवाज बना हुआ है पाकिस्तान में, कि जानवर जिस भी गली में आता है उन 4 गलियों के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जब जानवर उतरता है। ऐसी है, एक्साइटमेंट हो जाती है। हाँ, वो चाहे वो अपने शौक से आ रहे हैं कि यार जानवर आया है कुर्बानी का, हम इसको देखें। हाँ। लेकिन जानवर स्ट्रेस में आता है उससे, सारे लोगों को देख के। फिर वो हमें भी बड़े फ़ोन आते हैं कि जी महाराज जो जानवर है ना वो बफर गया है, तो उसको डॉक्टर साहब कोई टीका लगाएं बेहोशी का, वो तो अब 2 बच्चे ज़ख्मी कर दिए। लेकिन बात ये है कि हमने खुद ही उसको इस तरह का जानवर बनाया। हाँ। हमने वहाँ पे कोई 200 बच्चा इकट्ठा कर लिया। जानवर जो कि जानवर मैं या तुसी जानवर वाकई परेशान हो जाता है, तो जानवर फिर छलांगे मारता है। फिर जानवर को नहीं नजर आता, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जस्ट लाइक के जानवर अगर आगे देख रहा है तो वो यहाँ तक देख रहा है, उसके साइडों पे उसको नजर नहीं आ रहा पीछे कौन है। ठीक है, तो वो तो फिर जो आएगा उसको मारता जाएगा, और दोनों आंखों के दरमियान वाला जो एरिया है वो उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, तो उसको नहीं नजर आएगा आगे कौन है। और वो जब बफर जाएगा तो वो एक्चुअली इंसानों से डर रहा होता है, और वो डर में अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा होता है। हम ये समझते हैं जानवर हमें मार रहा है, एक्चुअली हम उसे डरा रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने ये मद्देनजर रखनी है कि जानवर को हमने जब उतारना है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से, तो ऐसी जगह पे उतारें जहाँ लोग कम से कम हो। ठीक है, ठीक है, वहाँ जब आप जानवर को उतारेंगे जानवर कभी भी कुछ नहीं कहेगा। दूसरी चीज़ उतारते हुए ये मद्देनजर रखनी है कि जहाँ पे आप उतारें वो जगह साफ़ हो, वहाँ पे कोई कील या ऐसी चीज़ें ना हो जो उसके पाँव में घुस के उसको पेन इंड्यूस करें और इंसान भी समझे पता नहीं पिछले ने जानवर ख़राब दे दिया है। तीसरी चीज़ वहाँ पे ये रखें कि एक रंप बनाओ। रंप से मुराद कि ऐसी एक डलवान चीज़ हो, यहाँ पे आके आपका वो ट्रक लग गया, ठीक है, जानवर यहाँ से ऐसे उतर सके बड़े सुकून से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रक की ये वैल्यू है और आगे रंप ही नहीं है और उसने छलांग मार के नीचे आना। जब वो छलांग मार के नीचे आएगा उसको चोट लग सकती है, और जब चोट लगेगी तो फिर जो खरीद के लेके आया उसके दिल को भी चोट लगेगी, क्योंकि महल्ले वाले जेड़े पाकिस्तान दे ना कहना बीमार जानवर ले आया कि सस्ता पिया होना है। अच्छा, इस तरह के केसेस वैसे आए हैं कि उसको अनलोड करते हुए बड़ा जानवर खासतौर पर जिसका वेट ज़्यादा है अनलोड हुआ है और उसके
टांगों के ऊपर हाँ। या कोई इस तरह की? इस तरह के हमारे पास हॉस्पिटल में बड़े केसेस आते हैं कि जानवर को आप अनलोड कर रहे हैं और अनलोड करते हुए लेट्स सपोज कि वो ट्रक ही है या लोडर रिक्शा है, बिल्कुल। तो लोडर रिक्शे का जो बैक साइड वाला जो उसको जिसने ब्लॉक किया हुआ है जानवर को, वो जब आप खोलते हैं उसके अंदर भी कील होते हैं, ठीक है। वो जब जानवर एक्साइटमेंट में उतरता है, वो उसको नहीं पता पीछे कोई नीचे टांग के पास कोई कील था, वो कील मार लेता है अपने आप को, उससे उसकी स्किन जो है ना लेसरेशन हो जाती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पे आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, उसको बुलाएं, उसे कहीं भी देखें, वो आके इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि इसको हम कैसे हील कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी फनकारियाँ लगाने से पहले अब यहाँ पे देख लें लेसरेशन हो जाती है, तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब असी ना यदि लत्त ते जिथे जख्म सी उत्ते पेट्रोल सुटता है ठीक है। और मेरी थोड़ी आदत है थोड़ी सीधी बात करने की, तो मैं उन्हें कहते जिथे पेट्रोल सुटे होते तीली भी ला छड़नी सी, आग लगती काम नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे, चूंकि हमारे मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे इस कल्चर के अंदर, तो लोग पेट्रोल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं बजाय इन चीज़ों के। सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक तो पानी है सादा, आप मोटर चलाएं, पाइप निकालें, पानी मारें सीधा ज़ख्म के ऊपर, और सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक है। और उसके बाद आप अपने डॉक्टर को, जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर है, उसको बुलाएं, उसे दिखाएं, वो आके देखेगा कि क्या ये डीप कट है। डीप कट हो सकता है कि उसने उसकी कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई रप्चर कर दी हो, कोई नर्व रप्चर हो सकती है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग उसको देखेगा। खुद फनकारियाँ लगानी बंद कर लें, बेहतर है आप डॉक्टर को इनवाइट करें। अब जानवर नीचे उतर आया, आपने ये देखना है कि जानवर को जहाँ पे आपने खड़ा करना है, एक तो वो स्पेशियस होना चाहिए। लाइक फ़र्ज़ करें कि आपका जानवर 4 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा है, ठीक है, तो कम से कम उसको लंबाई में जगह 10 फुट दे दें आप, और चौड़ाई में जगह उसको 6 से 8 फुट दे दें, सो दैट वो फ्रीली मूव कर सके। आपने जहाँ उसको बांधा है उसको बहुत तंग करके ना बांधें। अगर आप तंग करके बांधेंगे तो वो जानवर तंग होगा, वो बैठने के लिए उसको जगह चाहिए, वो बैठ नहीं सकेगा। इसी तरह जब जानवर आप क्या उसे कहते हैं, नीचे उसकी डस्ट जो सैंड डाल लें आप, वो डाल सकते हैं, वो थोड़ी क्या उसे कहते हैं पेस्टी हो सकती है, मसला कर सकती है, पराली डाल लें आप 6-8 इंच की, ताकि नीचे से नरम हो। और जगह का इंतखाब ऐसा करें कि उस जगह के ऊपर शेड ज़रूर हो, कम से कम शेड हो। और जितनी आजकल गर्मी चल रही है, तो या तो उस गर्मी में वो जब बंदा ख़रीद के लाया वो भी साथ ही बैठे 24 घंटे, फिर उसको पता लगेगा गर्मी कितनी है, वो गर्मी जानवर को भी फील होती है। तो बेहतर है कि उसको एयर कूलर लगा के दें। आजकल मतलब मई गुजरा है, जून का महीना, अभी बरसात वाला महीना, जुलाई में हवस का महीना आएगा, तो बेहतर है, आजकल कूलर बहुत अच्छी ऑप्शन है। कूलर नहीं कोई बंदा लगा के दे सकता, तो कम से कम पंखा ज़रूर दें यार उसको, वो भी एक जान है। वो उसकी वेलफेयर का ख्याल रखें। और जब भी जानवर आपके घर आ जाता है उसको 20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद उसके सर पे पानी डालें, फ्रेश मोटर चलाएं अपनी, जो नॉर्मल ठंडा पानी मोटर के साथ आ रहा है, आप भी नहाओ तो जानवर को भी नवाओ, ठीक है। सर पे पानी डालें सबसे पहले। उससे ये कि इन केस उसको ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से अगर 103-104 टेम्परेचर हो गया, वो हो सकता है हाइपरथर्मिया ही हो, वो किसी बीमारी की वजह से ना हो, ठीक है। तो उसके सर पे पानी डालें, उसके टेस्टिकल्स पे पानी डालें। मतलब स्ट्रेस की वजह से उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा रेज हो गया, जो कि आपको लग रहा है कि जी बुखार हो गया, ठीक है। वो हो सकता है क्योंकि वो ट्रैवल करके आया ना, अब वो आया तो गर्मी में ही है, ठीक है, वो पीछे पंखा तो नहीं लगा हुआ था, उस गर्मी की वजह से उसका फिजिकल टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। वो अगर टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए आप सिर्फ उसके सर पे पानी डाल दें, कोई 10 मिनट 20 मिनट पानी डालें, ठीक है। उसके बाद उसको पंखा शंखा तो चल रहा है, जानवर थोड़ा नॉर्मल होता है। जैसे जानवर नॉर्मल होगा, जानवर थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, आपको नजर आएगा। जानवर एक्टिव हो जाता है तो उसको सब्ज पट्टे दें। और यहाँ पे आपने बात पूछी थी, सब्ज पट्टों से पहले एक चीज़ मैं चाहूँगा कि कैटेगोरिकली आप उसके ऊपर अपना एक वर्डिक्ट दे दें, जो पक्का फर्श है, क्योंकि हमारे सेनों में पक्के फर्श होते हैं। क्या पक्का फर्श जानवर के लिए, मतलब एक बंदा बहाना कर रहा है कि जी साढ़े को है ही पक्का फर्श, तो कितना ज़रूरी है ये जो आपने जिस तरह बताया कि ये पराली का बेड, उसकी कंफर्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? अगर हम इसको इग्नोर करते तो ये किस लेवल के ऊपर थ्रेटनिंग हो सकता है? हाँ, अगर हम इसमें टेक्निकली देखें तो अगर आप ला के लेट्स सपोज के वो मार्बल वाले फर्श पे ले आते हैं उसको, जो कि स्लिपरी होता है हमारे अपने लिए भी, जब भी थोड़ा वो गीला होता है तो बंदा स्लिप हो सकता है उसमें से, या फिर वो चिप्स का जो पत्थर होता है वो भी बड़ा स्लिपरी होता है। आजकल ट्रेंड टाइल्स का है, तो टाइल्स तो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। स्लिपरी फर्श पे जब आप जानवर बिठाएंगे, उसको रखेंगे, जानवर
तो जानवर है, उसने पेशाब करने वॉशरूम में तो जाना नहीं, बिल्कुल। वो पेशाब करेगा, जानवर की जगह गीली होएगी। तो मैंने बहुत सारे केसेस आजकल के दिनों में ऐसे देखे हम्म, कि पिछली टांगें जानवर की खुल गई स्लिप होके, हाँ। जानवर दरमियान में दोनों टांगें सेपरेट हो गई, आपस में खुल गई ओए, और जानवर नीचे गिर गया। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो हिप जॉइंट्स होते हैं ना, हिप जॉइंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने लिगामेंट्स दिए हमें, वो रप्चर हो जाते हैं, फिर जानवर खड़ा नहीं हो पाता। ओए, ठीक है, तो वो 1-2 झटके तो सह लेता है जानवर, थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इन केस वो पूरी टांगें खुल गई हैं तो फिर आपका जानवर दोबारा खड़ा नहीं होगा। और आई डोंट नो कि उसमें वो कुर्बानी फिर आगे कबूल होती नहीं होती, वो तो मौलाना साहब का से आप वर्डिक्ट ले सकते हैं कि आगे क्या, लेकिन ये इस लेवल तक बात चली जाती है कि बहुत सारे जानवर मैंने देखे कि वो गिरे और वो उठा नहीं दोबारा, और ईद से पहले ही लोगों को छुरी फेर के कुर्बानी करनी पड़ी उसकी। तो ये यहाँ तक ये बात जा सकती है। इसके अलावा पक्के फर्श की कोई और भी उसका इफेक्ट है जानवर की कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह? हाँ, पक्के फर्श पे लेट्स सपोज कि अगर वो गिरता नहीं है, आपने वैसे ही पक्के फर्श पे बांध दिया, आपने उसकी एनवायरनमेंट को इतना अच्छा रखा हुआ है कि वो पेशाब और वो गोबर कर रहा है, आप उसी टाइम उठा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पक्का फर्श है उसके पाँव को कंफर्टेबल नहीं रखेगा, वो पूरा प्रेशर उसके जॉइंट्स को देगा, जिसकी वजह से वो जानवर तकलीफ में रहेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये, जानवर जब आ गया तो हमारे बड़ा ही एक कॉमन प्रैक्टिस है, वो ये है कि घर का जो बच्चा है, घर में 10 फर्द हैं, वो जो खा रहे हैं वो कोशिश करते हैं हम जानवर को वही खिलाएं। वो समझते हैं कि जानवर ने ना ये 6 दिन के अंदर पता नहीं कितना मोटा हो जाना है, हमारा गोश्त भी बढ़ जाएगा, जानवर की हम खिदमत, असल में वो खिदमत के जज्बे से दे रहे होते हैं। मतलब बच्चा लेज की चिप्स खा रहा है, वो खिलाई जा रहा है साथ साथ, अंदर से अब्बा जी निकले हैं, उन्होंने मिल्क शेक हाथ में पकड़ा है, उसने कहा जी एनू भी दे, ठीक है, अम्मा निकली है तो अम्मा ने कहा एनू पराठा भी खवा, जो बचे है घर दा वो खवा दो, ठीक है। कुछ लोग स्पेशल भी बना देते हैं, पकौड़े बना लिए जी जानवर को खिला दो। अब इन सारी चीज़ों से जानवर का पेट हो जाता है ख़राब, क्योंकि वो उसकी खुराक नहीं है। बेहतर है आप उसको ग्रीन फॉडर दें, जिसको हम आप ज़ुबान में पट्ठे कहते हैं, लूसन है, बरसीम आजकल चल रहा है, तो बरसीम दे सकते हैं, लूसन दे सकते हैं। बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि जब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रह गया है तो उसने मोटा नहीं होना आपके कुछ भी देने से, तो उसको दाने वगैरह देने से वैसे 6 डेज के अंदर 7 डेज के अंदर वो अचीव कर सकते हैं हम कि वेट बढ़ जाएगा और जी पता नहीं गोश्त? नहीं 6-7 डेज में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। क्यों 6-7 डेज तो जानवर को एक जगह से दूसरी जगह आके उसकी अडेप्टेशन में लग जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते। बिल्कुल सही बात। तो जब तक अडेप्टेशन में नहीं आता जानवर स्ट्रेस में होता है, और जब जानवर स्ट्रेस में आता है तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। आप उसको अगर वंडा दे रहे हैं, उसका मैदा ही काम नहीं कर रहा, आप तो उसको बीमार कर रहे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को भी कि आप जानवर जब घर आ गया 1 हफ्ता 1.5, मोस्टली देखें ना हमारे जितने भी शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में ही ये सारे मसले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो साल में 1 दफ़ा तो जानवर लेते हैं, ऐसे ही। और वो भी 2-4 दिनों के लिए, तो वो 2-4 दिनों में उसको डबल तो कर नहीं सकते। बिल्कुल डबल क्या, 1 किलो भी बढ़ा नहीं सकते। वो 1 किलो बढ़ाने के चक्कर में ना वो 5 किलो कम कर बैठते हैं, सही बात। डायरिया लगवा के। ठीक है, तो बेहतर है आप उसको सिर्फ सब्ज़ चारे के ऊपर रखें, जिस तरह की आजकल गर्मी है, सब्ज़ चारे में वैसे अल्लाह ताला ने 80 से 90% वाटर कंटेंट रखा हुआ है, तो वो पानी उसकी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दाना वांड। ठीक है, दाने वांड से उसने मोटा कोई नहीं होना। तो बेहतर है, अब विलेजेस जो हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो तो सारा साल जानवर पालते हैं, उनको कोई स्पेशल खुराक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता है इसको क्या देना है, सुबह के टाइम क्या देना है, शाम को क्या देना है, दोपहर को। हाँ, चूँकि शहर वाले इलाके के जो लोग हैं उन्होंने तो जानवर पाले नहीं होते, उन्होंने तो साल बाद 1-4 दिन के लिए ले लिया, तो वो कोशिश करते हैं कि सारा कुछ मिठाइयाँ भी उसको खिला रहे होते हैं, ठीक है, उसको डंकिन डोनट्स खिला रहे होते हैं। क्योंकि ये मुझे इसलिए याद आ गया, सामने डंकिन डोनट्स पड़े में, तो हमारे बच्चे वो भी खिला देते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना, आप एक जो है वर्स सिचुएशन में जा रहे होंगे, फिर आप डॉक्टर बुलाएंगे, फिर आप कहेंगे डॉक्टर भी पैसे मांग रहा है, सारा कुछ हो रहा है, जानवर की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो जो बेस्ट फूड है उसके लिए वो सब्ज़ चारा है। और इसके अलावा ये जो दरख्तों के पत्ते खा रही होती हैं या ये चीज़ें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है? इसमें कोई हर्ज नहीं है, ग्रीन पत्ते ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर बड़े कम है, शहरी इलाकों में। देहातों में तो अनप्लान्ड वेजिटेशन भी हो जाती है ना, कि आपकी वो फसलें लगी हुई हैं, आपने गंदम लगाई थी, साथ में जड़ी बूटियाँ भी होगी, वो जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, जैसे कि बरसीम भी अगर पका हो तो वो भी जानवर को क्या उसे कहते हैं, टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो वो एक अलग बहस है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लग के 10% चांसेस हैं 100 में से। उसकी एक मुख्तसर सा वो बता दें कि पट्ठे खरीदते वक्त
उसको किस तरह से हमने एग्जामिन करना है कि हम मेक श्योर कर सकें कि यार इसमें कोई टॉक्सिसिटी या कोई फंगस या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है? अब देखें, आप जब जानवर के लिए पट्ठे लेने जाते हैं ना, मोस्टली तो वैसे आजकल के दिनों में फंगस वाले पट्ठे आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। वो क्यों नहीं मिलेंगे? फंगस लगने में टाइम लगता है। ठीक है। तो आजकल तो जैसे ही पट्ठे टाल के ऊपर आते हैं जहाँ से आप खरीदते हैं, वो वैसे बिक जाते हैं। तो वो फ्रेश फोल्डर आता है, उसी टाइम बिक जाता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। हाँ, वो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर आप साइलेज दे रहे हैं, साइलेज एक ना फॉर्म होती है पट्ठों की, जिसको सेव किया जाता है स्कार्सिटी के सीज़न के लिए। उनकी बेल्स बनाई जाती हैं, उसका एक स्पेशल पीएच लेवल होता है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिससे उसको डेवलप कराया जाता है फर्मेंटेशन के ज़रिए। ठीक है। अगर आप वो डाल रहे हैं तो फिर उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें फंगस हो सकता है कि वो 6 महीने पहले का बनाओ। लेकिन फ्रेश वाटर देंगे तो ऐसे चांस आने के बहुत, मतलब टॉक्सिसिटी होने के चांस बहुत कम है, लाइक 1 to 2%, नॉट मोर देन दैट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे शहरों में अब मैं हूँ तो मैं सारा दिन बिजी हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मेरे घर जानवर है तो मैं मतलब अगर उसने एक टाइम का 10 किलो या 5 किलो खाना है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 30 किलो इकट्ठा ही ला दूँ, ताकि पूरा दिन मुझे लाना ना पड़े, घर वाले खुद ही खिलाते हैं। हाँ। उसमें आप क्या करें कि जो पट्ठे जो हैं उनको बांध के ना रखें। ठीक है। वो जो उसमें वाटर होगा ना, जो पानी होता है अंदर, वो पानी उसमें ना फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी पट्ठों को ख़राब करना शुरू कर, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो आप पट्ठों को खोल के रखें। खोल के का मतलब ये नहीं कि अब सारे वो पूरे घर में खोल लें, एक जगह पे मतलब बांध के ना रखें, उसको खोलें ताकि उसमें एरेशन प्रॉपर होती रहे। ठीक है। तो वो उसको कोई नुकसान नहीं दे सकती। बेहतरीन बात, मतलब खाने के अंदर बेस्ट चीज़ जो है वो सबस चारा खिला दिया। अच्छा अवैस भाई, मुझे ये बताएं कि खाने की वजह से या पीने की वजह से या हाउसिंग की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कौन कौन से वो केसेस हैं जो क्लिनिक पे यूजुअली आ रहे होते हैं, मेजॉरिटी आ रहे होते हैं ख़ास तौर पे ईद के मौके पे? और अगर जानवर बीमार हो गया तो सबसे पहली इंडिकेशन वो क्या देगा कि जिससे पता लग जाए कि यार ये बीमार हो गया जानवर? और वो कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट है जिस पे फौरी तौर पे हम वो अलार्म खड़ा कर दें कि भाई आप फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करो, अदरवाइज़ ये चीज़ वर्स हो जाएगी? ओवर टू यू। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुराक की बात तो हमने कर ली। सबसे ज़्यादा इन दिनों में आने वाला इशू तज़ाबियत का है। ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि हम एक ही दिन में जानवर को डबल कर लें। ठीक है। या तो हम उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा खिला देते हैं, या हम उसको ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है या उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। या हम क्या करते हैं कि जानवर को बहुत ज़्यादा दाना आ गया, या आम, आजकल तरबूज का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो हम वो भी खिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ें जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो उसके मैदे को मसला करेंगी। हमें सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि हम इंसानों का 1 स्टमक है, एक मैदा है। बिल्कुल। जो हम जानवर कुर्बानी के लिए करते हैं इनके 4 मैदे हैं, उसको हम 4 स्टमक कहते हैं। वो 4 मैदे अल्लाह ने रेजिस्टेंस के लिए दिए हैं। रेजिस्टेंस से मुराद कि एक के अंदर स्टोरेज होती है, फिर रिगर्जिटेशन जिसको हम जुगाली कहते हैं वो होती है, फिर आगे जाती है, फिर तीसरे पोजीशन में वो एंजाइमेटिक एक्शन होता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। अगर जितनी रेजिस्टेंस जानवर में अल्लाह ताला ने रखी है वही चीज़ें हम खा लें, शायद हमारा हार्ट अटैक हो जाए ब्लॉटिंग की वजह से। उसको इसी तरह जब जानवर को हम ओवरफीड कर देते हैं या उसकी खुराक के अलावा चीज़ें बहुत सारी दे देते हैं घर की बनी भी, ठीक है, तो जानवर का मैदा क्या करता है, उसके अंदर गैस बन जाती है। ठीक है। और वो जो गैस है वो प्रेशर बिल्ड करती है। आपको एक तो जानवर की पसलियों के पीछे का जो एरिया है वो फूला हुआ नजर आएगा। ठीक है। आपको ड्रम लाइक साउंड्स भी आएंगी। हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि मेरा जानवर खाने के बाद ना मोटा हो गया, लेकिन वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। क्यों कि इसका जो र्यूमन है या कह लें इसका स्टमक में जो गैस है वो प्रेशर बिल्ड करेगी टुवर्ड्स दी डायफ्राम। डायफ्राम कहते हैं जिसके अंदर लंग्स हैं। ठीक है, ठीक है, पसलियों के नीचे। सही है। वो ऊपर की तरफ प्रेशर बिल्ड करेगी जो कि हार्ट की पंपिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, दैट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन हार्ट पंपिंग। दूसरी इसी चीज़, चलें ये तो बहुत ही एक वर्स सिनेरियो के अंदर है ना कि मतलब कि 24 घंटे हो गए हैं, तदाबीत बढ़ी जा रही है, आप खिलाई जा रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जानवर को हमने घर की चीज़ें खिला दी,
उससे क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुई स्टमक में, गैस बनी, तजाबियत हो गई। जब गैस के साथ तजाबियत होती है, अल्लाह की तरफ से एक ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म है कि ब्लड के अंदर से पानी जो है वो मैदे में आना शुरू हो जाता है उस तजाबियत को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। फिर ब्लड की पीएच कम हो जाती है। ठीक है। अब ब्लड की पीएच उस तजाबियत की वजह से कम हो सकती है। अब वो तजाबियत जो है उसको हम कहते हैं खून में तजाबियत हो गई। खून में तजाबियत हो गई है। ठीक है। ठीक है। उसको हम अपने टेक्निकल वर्ड में सिस्टेमिक एसिडोसिस कह सकते हैं। जब सिस्टेमिक एसिडोसिस होती है ना, तो आपकी पूरी बॉडी के एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो चूँकि पीएच ही कम हो गई, तजाबियत की वजह से पीएच कम हो गई, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो गड़बड़ हो गई। ठीक है। और जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, जानवर अंधा भी हो सकता है एडवांस तजाबियत में, और गिर के कोई और मसला भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। और जो पहली जो कंडीशन आप बता रहे हैं जिसमें उसको तजाबियत हो गई है, गैस हो गई है, सबसे पहले आपको जो अलार्मिंग चीज़ नज़र आ सकती है वो पेट का फूलना है। ठीक है। जिसको आप ठीक करने के लिए एक आम घर के अंदर अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास मीठे सोडे की। हम चूँकि किचन में भी यूज़ करते हैं ना, खाना पकाते हुए थोड़ा बहुत मीठा सोडा यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि हम वाइट चने पकाते हैं तो औरतें वो मीठा सोडा डालती हैं ताकि जल्दी से गल जाएंगे। तो मीठा सोडा चूँकि बेसिक चीज़ है, बेसिक यानी कि अल्कली है। ठीक है, तेजाब के अगेंस्ट काम करती है, तो हम उसको मीठा सोडा होम रेमेडी के तौर पे दे सकते हैं कि मीठे सोडे के साथ पीएच है उसको बैलेंस आउट कर दे। ठीक है। वो एक फर्स्ट एड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको फील हो रहा है मीठा सोडा दिया 2-3 घंटे में वो ठीक नहीं हो रहा, पेट और फूली जा रहा है, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर को बुलाएं, बेहतर है। नहीं तो आपके जानवर के साथ कोई भी मसला हो सकता है। मुंह खोल के सांस लेना शुरू करना ही इसकी आखिरी अलामत है कि उसके बाद जानवर की डेथ होने के चांस है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सिम्टम्स ही हैं। ठीक है। तो आज खाना पीना भी बंद कर देगा, खाना पीना बंद कर देगा, ये तो एक पहला फैक्टर है। ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो आप घर पे नोट कर सकते हैं, जानवर का पहला साइन एंड सिम्टम तो खाना पीना बंद करना है। ठीक है। उसके अलावा जानवर आपको अलर्ट नज़र नहीं आएगा। आपको जानवर ढीला ऐसे आंखें बंद कर रहा है, बार बार इधर गिर रहा है, ये बुखार की सिचुएशन हो सकती है। अब आप घर में थर्मामीटर तो शायद कोई लगा के देखता हो, कान देख सकते हैं आप, बहुत कान गर्म हो रहे हैं या ठंडे पड़ रहे हैं, तो दोनों अलामतों में बुखार की गड़बड़ हो सकती है। तो उस चक्कर में आप अपने डॉक्टर को बुलाएं, बेहतर है वो आके चेक करे। हाँ, अगर आप समझते हैं कि छोटा मोटा बुखार है, थोड़ा बहुत है, कोई बहुत जानवर चल फिर रहा है लेकिन 10 मिनट 20 मिनट चल के साइड पे दीवार को सर लगा लेते, तो उसके सर पे पानी डालें 15-20 मिनट, फिर देखें 2-3 घंटे। अगर तो फिर वो सिचुएशन रिवाइज हो रही है तो ज़रूर आप अपने करीबी वेटनेरियन को रब्ता करें ताकि वो आके प्रॉपर उसका चेकअप करे और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट कर सके। परफेक्ट। मतलब मैंने ये बात जो सीखने की है वो ये है कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मिज़ान का एक बैलेंस का सिस्टम बनाया हुआ, और नेचुरली जानवर जो खाने के लिए ख़ास तौर पे ये जिस तरह आपने बताया कि 4 पेट वाला जानवर है, ग्रीन चारा वो खाएगा, और जब हम उसको एनर्जी देने के चक्कर में या कोई ऐसी डाइट देने में इस नीयत से कि यार इसका वज़न बढ़ जाए, जिस तरह दाने वगैरह हम उसको देंगे, तो वो पहले तजाबियत कोर्स करेगा और वो जो उसका बैलेंस है वो बैलेंस आउट हो जाएगा और वो किसी भी कंडीशन में जा सकता है, वो वर्स से वर्स कंडीशन में जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, बुखार और इस तरह की सिचुएशन में जा सकता है। हाँ, वो मैंने बताया ना आपको कि एक्चुअली हमारी नीयत तो नहीं होती उसको बीमार करने की, बिल्कुल सही, या हमारे बच्चों की नीयत तो नहीं होती कि वो बीमार हो जाए, हम अपनी तरफ से भलाई कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसका भला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो बेहतर है घर की चीज़ें ना दें। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यही है, आप चुप करके सब चारा दें जो आपको दुकान से मिल रहा है। उसमें चरी हो सकती है, जवार हो सकती है, बाजरा हो सकता है, उसमें लूसन हो सकता है, बरसीम हो सकता है, मतलब ये सारे फॉडर हैं जो आम आपको मिल जाते हैं दुकानों से। ठीक है, तो वो आप लें, ज़रूर दें। एक्सपेरिमेंट करने की कोई एक्सपेरिमेंट करके वो फार्मर बनने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, ठीक है, उसके लिए एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप पहले किसी डेयरी फार्म पे या किसी फैटनिंग फार्म पे कोई साल लगाएं ताकि आपको उन चीज़ों की समझ आए, फिर आप उस चीज़ पे शिफ्ट हों। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने तो रखना जानवर 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पूरा साल तो पालना नहीं। ठीक है, तो बेहतर है कि हम ना कम से कम जानवर को बीमार करें। जानवर को डायरिया हो गया, और एक तो ये बताएं कि ये कितनी कॉमन है ये चीज़, डायरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो क्लिनिकली जो केसेस हैं वो किस लेवल के ऊपर आ रहे हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है?
अच्छा, आजकल के दिनों में मोस्टली डायरिया जो है वो इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा खिलाने की वजह से होता है, अच्छा। तजाबियत की वजह से होता है। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वो लोग फिर थोड़े बच जाते हैं जिनके जानवर को मोशन लग जाते हैं। ठीक। ठीक है, मोशन लग के तजाबियत निकल गई, हाँ, अगर हम मुंह से दोबारा वो उसी तरह की चीज़ें खिलाना बंद नहीं करेंगे तो वो एक मसला कर सकती है जानवर को चीज़। ठीक। लेकिन डायरिया हो गया, इसको हम डाइटरी डायरिया कहते हैं, जो खिलाने गलत चीज़ें खिलाने पिलाने की वजह से होता है, जो अभी इन्फेक्शन को डिस्कस इन्फेक्शियस नहीं है। हाँ हाँ, अगर वो डायरिया प्रोलॉन्ग चलता है तो देर आर सम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, लाइक के वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी हैं, जानवरों के इंटेस्टाइन के अंदर भी हैं, अंतड़ियों के अंदर अल्लाह की तरफ से क्लॉस्ट्रीडियल बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। अब क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कर जाएगा। जब वो ग्रो करता है तो वो एक डेडली बैक्टीरिया है जो जानवर की डेथ करा सकता है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह जब मैदे के अंदर तजाबियत होती है वहाँ पे लैक्टोबैसिलस ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ और बैक्टीरिया हैं मैदे में जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के अंदर आते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से मैदे के अंदर और अंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो अटैक करते हैं, अदरवाइज वो चुप करके खामोश होकर बैठे हुए हैं। वो इस ताक में है कि हाँ, वो इस ताक में है कि इसको तजाबियत और हम जो है ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हों, वो कह लें कि आम जुबान में बच्चे पैदा करने शुरू कर दें। और चूँकि उनको बच्चे पैदा करने के लिए ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है, वो माहौल हमने बनाना है, बच्चे उन्होंने पैदा करने, जानवर की वाट लग जानी। ठीक है, तो बेहतर है हम ग्रीन फॉडर पे रहें, जानवर को बीमार ना करें। और डायरिया इन केस आजकल के सीज़न में ख़ास तौर पे बकरों में, भेड़ों में, उनमें आजकल PPR की एक बीमारी है जिसको आम हम पंजाबी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में काटा कहते हैं। काटा। ठीक है। वो काटा शायद इसलिए कहते हैं कि उसमें मोशन बहुत लग जाते हैं, काटा भी हो जाता है, और उसका काटा भी हो जाता है कि वो जानवर का वजन 20 किलो था या 30 किलो था, वो कम हो गया, 20 किलो रह गया, 10 किलो जी वो उड़ गया। ठीक है, 5 दिन मोशन लगे तो बंदे का कुछ नहीं रहता। बिल्कुल। ठीक है, तो उस बीमारी में आपको फौरी ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी जानवर को डायरिया हो आप कोशिश करें डॉक्टर को बुला के चेक कराएं। ठीक है, ताकि वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये डाइटरी डायरिया खिलाने की वजह से है या इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस है तो फॉर श्योर उसमें टेम्परेचर 104-105 पे चला जाता है, PPR के अंदर वायरल डिजीज़ है। दूसरा डाइटरी डायरिया। और आजकल के सीज़न में मुंह खुर की बीमारी बड़ी कॉमन हुई हुई है। मैं PPR पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप टाइम और दें कि डाइटरी डायरिया में आपने एक बात बता दी कि डायरिया जो कि डाइट की वजह से है, PPR में और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, साइंस हैं जिसको हम आइडेंटिफाई हम वो कर सकें कि यार ये डायरिया कोई आम नहीं लग रहा है, ये गल थोड़ी बढ़ गई। हाँ, अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको कि जो डाइटरी डायरिया होता है ना खुराक बदलने की वजह से, ठीक है, वो सिर्फ डायरिया होता है, उसमें और चीज़ें शायद आपको नज़र ना आए या ग्रेजुअली बढ़े। और चीज़ों से मुराद के जानवर ढीला होना शुरू हो, मोशन लगने के बाद ढीला हुआ है। ठीक है, उस डायरिया में आंखों से रतूबतें नहीं आएंगी, लेकिन PPR वाले चक्कर में आंखों से भी पानी निकलेगा, नाक से भी निकलेगा, मुंह भी पक सकता है जानवर का। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाइटरी डायरिया में नहीं होंगी। ठीक है, ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शन के अंदर होंगी। ठीक है, और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये चीज़ें उसमें आएँ सिम्टम, लेकिन पहले डायरिया लगे 1-2 दिन के बाद आए। लेकिन जो PPR का पैटर्न है उसमें टेम्परेचर भी 105 होता है। अच्छा, बुखार उसको 105 मतलब अच्छा खासा बुखार है, उसमें जानवर दीवार के साथ लग जाता है। लेकिन जो डाइटरी डायरिया वो जानवर एक्टिव होगा लेकिन उसे डायरिया लग जाएगा। हाँ, वो डायरिया अगर कंटिन्यू करता है 1 दिन पूरा, 2 दिन पूरा, तो फिर वो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वायरस हैं वो अटैक कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन वो स्टार्ट जब होगा डायरिया उसमें जानवर एक्टिव होगा, उसको बुखार शुखार नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ी डिफरेंशियल पॉइंट है कि जानवर एक्टिव खड़ा है, उसे डायरिया हो गया है, तो वो फ़ोन अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी जी मैं बच्चा ले आंदा ना, वो बच्चा मोशन कर रहा है, खा भी रहा है तो चुप सही खड़ा है। हाँ, वो ਇਹਦਾ मतलब है मोस्टली केस ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਉਹ खुराक बदलन की वजह तो उन्होंने डायरिया लग गया। इसका बेहतरीन हल एक ये भी हो सकता है कि आपके जानवर को डायरिया लगा, वो एक्टिव है, आप उसका खाना पीना बंद कर दें 4 घंटे के लिए, ठीक, ना खिलाएं, पानी भी ना दें, कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है, 4-5 घंटे गुजरेंगे उसका डायरिया नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर कंटिन्यू करता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बुलाएं, 4-5 घंटे वेट करें, सर पे पानी डालें, उसकी खुराक बंद कर दें, फास्टिंग में ले जाएं। तो जो बड़ा जानवर है
वो 48 घंटे तक भी फास्टिंग में वो कोई मसला नहीं होता उसको। बल्कि हम जब मतलब मैं सर्जरीज भी करता हूँ, तो जब सर्जरी करते हैं तो AVM में एक ना अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है, वो तो रिकमेंड करती है कि बड़े जानवर को 48 घंटे फास्टिंग में लेके आए फिर सर्जरी करें, ताकि उसको बेहोशी की जो दवाइयाँ वो कम से कम लगे और वो जल्द बेहोश हो। ठीक है, इसका मतलब है 48 घंटे तक उसको कुछ ना Survive दें कर तो वो सकता मर नहीं जाएगा। ठीक। हाँ, ऐसी कंडीशन है कि आपने खाना बंद कर दिया लेकिन उसका डायरिया कंटिन्यूअसली चल रहा है, फिर तो ज़रूर उसको इन्फ्यूजन्स लगवाएं कि उसका पानी पेट का जिस्म का पानी ख़त्म हो रहा है। अदरवाइज 24 घंटे तो बड़े नॉर्मल है। ठीक है, मतलब इवन मैं मतलब अगर बिल्लियों की सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं तो उनको कहता हूँ 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करवा के लाएं, उसमें कुछ नहीं हो जाएगा उसको, जानवर को। हाँ। ठीक है, तो ये डाइटरी डायरिया को और इन्फेक्शियस डायरिया को आप ऐसे अपनी आँख से डिफरेंशियल कर सकते हैं कि वो अगर इन्फेक्शियस है, जिस तरह खास PPR की जो आपने बात हाँ। की कि वो उसकी आंखें, नाक, नाक, मुंह और इवन मुंह के अंदर की जो छाले बन सकते छाले बन सकते हैं, और मोशन है, टेम्परेचर हाई है। हाई है, और तो वो बड़ी अलार्मिंग बात हो गई। हाँ जी। दूसरी चीज़ आते हैं पीने की, जो हम बात कर रहे थे कि फोर्सफुली क्या ये प्रैक्टिस सेंस मेक करती है कि जी हम कह रहे हैं जी जानवर या कुछ खा पी नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, इन्हें प्यास लगी हुई